बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने इस हवाले से बात करनी है कि अगर कोई बंदा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा जो है वो फेमस होने के लिए मुख्तलिफ स्टंट जो है वो करता है। कभी वो छत से कूद रहा है तो कभी पावर शो करने के लिए शेरों के साथ खड़बस्तियां करता है, या उनके पास आखिरी हरबा जो होता है वो असले की नुमाइश होती है। असले को लेकर टिकटॉक पर, यूट्यूब पर और बहुत सारे और ऐसे मीडिया चैनल्स या ऐसी कोई सोशल साइट्स या एप्स हैं जहां पर वो असले की नुमाइश करता है। ये नुमाइश जो है वो बेसिकली इलीगल एक्टिविटी कहलाती है। अगर कोई बंदा जिसके पास इलीगल वेपन शो हुआ हो, या उसने दिखाया होगा, या वो लेकर किसी जगह पर घूम रहा होगा, या कोई बंदा उसकी फोटो उतार कर रख के उसकी शिकायत कर दे, या हमारे जो अदारे हैं कानून नाफज करने वाले, उनमें से किसी को पता चल जाए, जो वो देख ले, तो फौरी तौर पर उस बंदे के खिलाफ, चाहे वो बच्चा है चाहे वो कोई भी बंदा है, उसके खिलाफ जो है वो 13-20-65 का पर्चा हो जाता है। अब 13-20-65 क्या है, कानूनी नुक्ता नजर से देखें तो 13 सेक्शंस और 20 ऑर्डिनेंस और 1965 में इसको बनाया गया था। मतलब यह है कि इलीगल वेपन रखने से ये पर्चा उस बंदे पे हो जाता है। सेक्शन 13, अगर कोई बंदा इलीगल असला अपने पास रखता है या उसकी नुमाइश करता है तो पुलिस वाले उस बंदे को गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि उसने अनऑथराइज्ड असला लेकर घूम रहा था और ये एक जुर्म है। इसका पर्चा मैंने जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि 13, 20 और 65 का पर्चा होता है, और इसकी सजाएं जो है वो नेक्स्ट सेक्शंस में, सब सेक्शंस में बताई गई हैं। अब इसकी सजा यह है कि जी सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 और सब क्लास ए में बताया गया है कि अगर कोई बंदा नॉन प्रोहिबिटेड बोर, बोर की 2 टाइप्स है, प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड जो है मतलब ममनुआ बोर, वो तो आम बंदे की रसाई में नहीं होता ना। कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज में होते हैं, उनके पास जिस तरह मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स और बड़ी ऑटोमेटिक जो है वो मशीन्स होती हैं। इसके अलावा की बात कर रहा हूं। अब बात हो रही है नॉन प्रोहिबिटेड बोर की। वो रखता है तो उसके पास अगर वो बरामद हो जाता है पिस्टल वगैरह, या नॉन प्रोहिबिटेड कोई भी बोर हो सकता है, जापानीज, रशियन, इटली का कोई भी पिस्टल गन जो कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर में आती है। अगर प्रोहिबिटेड है तो फिर तो सजा ही बड़ी है ना। बात हो रही है नॉन प्रोहिबिटेड की, तो उसको 2 साल से लेकर 7 साल तक सजा हो सकती है और साथ जुर्माना हो सकता है। अगर कोई बंदा प्रोहिबिटेड बोर मतलब ममनुआ बोर जो है अगर वो अपने पास रखता है तो उसको 4 साल की सजा और उससे ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती है और साथ जुर्माना भी हो सकता है। और इस तरह सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 और सब क्लास सी अगर हम देखें तो उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई बंदा 2 प्रोहिबिटेड बोर उसके पास मौजूद है और ज्यादा से ज्यादा 5 नॉन प्रोहिबिटेड बोर उसके पास है, तो ऐसे बंदे को अपने पास रखने पर 5 से 14 साल के दरमियान सजा दी जाएगी। इसी तरह आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ बंदों को सिर्फ नुमाइश पे कि असले का लाइसेंस बाप के नाम पर और बेटा जो है वो लेकर घूम रहा है, तो ऐसे बंदे को भी सजा जो है वो 2 साल की दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अफराद भी हैं कि जो कि असला किसी ऐसे बंदे को सेल कर देते हैं। किसी बंदे को ऐसे बंदे को सेल कर दिया जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था, या किसी बंदे से परचेज कर लिया जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी, तो ऐसे बंदे पर भी 13-20-65 का पर्चा होता है। मतलब यह है कि नॉन प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिटेड बोर की परचेज और सेल के दरमियान आपने इस बात को वाज़िया कर लेना है कि वो बंदा जिसको आप असला दे रहे हैं, जो आपसे असला खरीद रहा है, क्या उसके पास उस वेपन का, उस बोर का लाइसेंस मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर कोई दूसरा बंदा सेल कर रहा है, क्या वो वाकई ही उसका ऑनर है कि वो गैर कानूनी कोई चोरी का या किसी जुर्म में इस्तेमाल हुआ
असला आपको फरोख्त कर रहा है, इस चीज की क्लियरेंस होने के बाद ही खरीदार और सेलर जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज से परहेज करे और इस चीज को क्लियर होने के बाद ही वो सेल करे और परचेज करे। तो ये आज का एक मुख्तसर सा टॉपिक था जिसमें हमने एक नाजायज असला रखने पर बताया कि कौन कौन सी सजाएं हो सकती है। इस हवाले से अगर आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन हो तो हमें भी आगाह कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।